पिछली बार मैंने इन माँ बेटों पे एक रोस्ट वीडियो बनाया था कुछ फनी एलिमेंट्स को लेके कि कैसे ये बंदी इस लड़के की रियल मानी लगती क्योंकि हरकतें इसकी ऐसी हैं पर है तो रियल। इन सब चीजों की वजह से इनके और इनके बच्चों के ऊपर आने वाले समय में क्या बीतेगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। पिछली बार फन एलिमेंट था, अब की बार एक डार्क एलिमेंट लेके इसी टाइटल के साथ आइए इस बार इन माँ बेटों की डीप विद इन डार्क रियलिटी में चलते हैं। रचना मॉमी या फिर ये कहूँ संतूर रचना मॉम, जिसको अपने बच्चे के फ्यूचर से ज्यादा अपने कंटेंट की पड़ी है, जो कि ये नहीं जानती कि आने वाले समय में अपने बच्चों को इस तरीके से सेक्सुअलाइज करना उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। बहुत डार्क फ्यूचर है इन आंटी के लड़के लड़की का। कमेंट्स में लोग इतना ज्यादा बोलते हैं, इस चीज को इतना ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, इवन उसके बावजूद भी ये लोग सुनते नहीं। अब तो ये हालत हो गई है कि लोग भी ये सब देख के मजे लेने लगे हैं, सेम उसी तरीके से जैसे बाकी अडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स को देख के मजे लेते हैं। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको भी नहीं। थोड़ी देर ये सोच के देखो कि अगर आप इनकी जगह होते और आपकी मदर आपके साथ सोशल मीडिया पे इस तरीके की वाहियात हरकतें करती और आप भी इस लड़के की तरह इतने ही कम उम्र के होते तो सीन कितना ज्यादा एफ्ड अप होता। सोच के देखिए कि एक माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया है वो अपने ही बेटे के साथ इस तरीके से वाहियात तरीके से चिपक रही है। इवन कभी कभी यूजुअली बेटा उसको दूर भी करता है तब भी वो ऐसे काम करती है। बेटा छोटा है इस वजह से इतनी समझ नहीं है, कुछ कह नहीं पाता। और सबसे ज्यादा गलत बात, इन लोगों से कई सारी माएं अपने बच्चों के साथ इंस्पिरेशन लेके सेम यही चीज कर रही है। ऐसे ही एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसी वाहियात हरकत कर रही है, देखने में भी डिस्टर्बिंग लग रहा है। इंडिया में तो ये सब चीजें बहुत छोटे लेवल तक है, लेकिन अब्रॉड में जितनी बड़ी बड़ी पॉर्न स्टार्स थी जो कि आगे चल के प्रेग्नेंट हुई और जिनके बच्चे हुए, एग्जाम्पल के तौर पर जब फेमस पॉर्न स्टार लाना रोड्स का एक बच्चा हुआ, जैसे ही लाना रोड्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बताया कि मैं एक ब्लेस्ड हो चुकी हूँ एक बेबी बॉय के साथ, तो वैसे ही आपको पता है कि उसके सोशल मीडिया हैंडल पे किस टाइप के कमेंट्स आने लगे कि ब्रो इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी आर्गुमेंट नहीं जीत पाएगा। उसके फ्रेंड्स उसकी माँ के वीडियोस देखेंगे और उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को सेक्सुअलाइज करेंगे। ये बातें कहने में जितनी हैवी लग रही है, आप फ्यूचर को सोच के देखिए कि जब वो लड़का बड़ा होगा उसके दिमाग पे कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसके मन पे क्या बीतेगी कि सामने वाला अगर उसी का दोस्त उसकी मम्मी की वीडियो ऐसे लगा के देख रहा हो और ये कह रहा हो कि मैंने तेरी माँ को देखते हुए आज रात। खैर छोड़ो, इवन फेमस इंडियन पॉर्न स्टार सनी लियोनी के बच्चों को भी आज नहीं तो कल यही बोला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बच्चों की कोई गलती है, बट फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि माँ बाप की गलतियों का भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ता है। ये लेडी लिटरली अपने बेटी को किस कर रही है उसके लिप्स पे सिर्फ फॉर सम व्यूज एंड अटेंशन। एंड्रयू टेट की आइडियोलॉजीज में वैसे मैं तो इतना नहीं मानता, लेकिन उस बंदे ने एक बात सही कही थी कि आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे खासकर, हम लोग अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। अटेंशन इकोनॉमी का मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी ज्यादा आपको पब्लिक अटेंशन देगी उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलने वाला है। मोर व्यूज इक्वल्स टू मोर मनी। That is the only hurdle between being broke and being a billionaire. Attention. How do you get it? फर्क नहीं पड़ता कि वो अटेंशन एक हेट से कन्वर्ट होके आ रही है या फिर कुछ अच्छा काम करने से। आप लोग एनसीआर या फिर देश के किसी भी ओवर पॉपुलेटेड एरिया में चले जाओ जहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोग सिर्फ मात्र 6-6 हजार रुपए के लिए, 10-10 हजार रुपए के लिए अपना घर चलाने के लिए जॉब करते हैं। कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो कि वो स्ट्रगल भी नहीं झेलना चाहते, उनको एक नया रास्ता निकालना होता है अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, तो वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जिसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। यही वो एक ऐसी चीज है जो कि इनको कम टाइम में ज्यादा पैसे दिलवा सकती है, प्लस इनके फेस को भी ज्यादा पॉपुलर बना सकती है। लेकिन रचना के केस में ऐसा नहीं है। इनके व्लॉग्स देख लो, इनके वीडियोस देख लो, इन लोगों का लाइफस्टाइल देख लो। इन लोगों को स्टार्टिंग से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बच्चे दिल्ली के अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हस्बैंड भी अच्छा कमा रहे हैं, घर भी अपना है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये सब किया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसों के भूखे नहीं, अटेंशन के भी भूखे होते हैं और वो जरा सी अटेंशन के लिए अपने कपड़े उतार सकते हैं, जरा सी लग्जरी के लिए अपने खुद के बच्चों का फ्यूचर खतरे में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक टाइम के बाद बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा बैकफायर करने लग जाती हैं और बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो आपके माइंडसेट को ही पलट के रख देती हैं। और ये चीजें कई बार इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि आपको मेंटल लेवल पे इलनेस होने लग जाती है। कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर रचना यही काम करती रही, लगातार यही सब चीजें करती रही, अपने बच्चों को सेक्सुअलाइज करना, जबरदस्ती उनके ऊपर ये सब चीजें थोपना, तो जब इन्हीं के बच्चे बड़े होंगे तो हो सकता है इनके साथ भी ऐसी चीजें होने लगे और आने वाले टाइम में ये अपने भी बच्चों के साथ ये सब चीजें करने लग जाएं। क्योंकि कम एज में ही सीखने की उम्र होती है। उस उम्र में आपने सही चीजें सीख ली तो आप ऐसे ही इंसान बन जाते हो, लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हो। अब रचना अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा रही है तो हो सकता है कि रचना के साथ भी एक टाइम के बाद यही सब उसके कुकर्म उसके पीछे बैकफायर करने लग जाए। उम्र तो अल्टीमेटली सभी की होती है ना। हाल ही में मैंने सुना कि ये वड़ा पाव वाली जो है ये इस टाइम बिग बॉस में जा रही है, क्योंकि बिग बॉस जैसे घटिया शो वालों को सिर्फ और सिर्फ मसाला चाहिए होता है। लेकिन एक टाइम पे ये भी रोती थी कि मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी अपने बच्चों को देखना होता है, मुझे भी अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है। लेकिन अटेंशन पाने के लिए और बहुत पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया अपने बच्चे को। डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि आपको अभी 5 साल तक आपको आपके बेटे का ध्यान रखना।
एक टाइम पे मैं भी ये सब सोचने लग गया था जब मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी कि जब ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी इन लोगों की तरह हरकतें करने लग जाता हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने कोशिश भी की थी, और जरूरी थोड़ी है कि पैसा कमाने का या फिर अटेंशन का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। बहुत सारे अच्छे रास्ते हैं, बस फर्क उनमें इतना है कि वो रास्ते इनसे काफी ज्यादा कठोर हैं, हार्डवर्क मांगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड वर्थ इट रहते हैं। और जितने भी ये सब लोग जो इस टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उन लोगों के आसपास भी नहीं भटक पाते, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रह जाते हैं। किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जगह पे आके देख लो, उन लोगों की बाहर से देखने में आपको लाइफ बहुत अच्छे से लेविश मिलेगी, लेकिन अगर पब्लिक उनको पसंद नहीं करती, उनको रोज गालियां देती है, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो लोग अंदर से खत्म होते चले जाएंगे। आपको भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली उनका एंड ऐसा ही होगा। लास्ट में इस वीडियो का एंड सिर्फ एक ही बात बोल के करूंगा कि अटेंशन और पैसा आज के जमाने में दोनों जरूरी है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है पीस ऑफ माइंड। आई होप कि तुम्हें ये केस स्टडी टाइप की थोड़ी पसंद आई होगी। थोड़ा मैंने न्यू ट्राई किया था, मेरा एकदम बहुत ही एक्सपेरिमेंटेशनल वीडियो है ये। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज कमेंट करके जाना। इवन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस तो कमेंट में वो भी मेरे को बता के जाना, क्योंकि अब इस चैनल का हुलिया जो है वो 180 डिग्रीज बदलने वाला है। आपका अपना एब्सोल्यूट, पीस आउट।